BLED.in में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं BLED सेकेंड ईयर का जो आपका मानव संबंध एवं संप्रेषण वाला जो सब्जेक्ट है उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और उसमें जो टॉपिक आज लेकर आए हैं वो है व्यक्तिगत विकास, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें मानव विकास, विकास में परिवर्तन, विशेषताएं और प्रकृति के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और इसी से क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए ही हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास क्या है और डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार उनके इस विषय को लेकर क्या विचार हैं। तो जैसे कि विकास का अर्थ ही होता है बढ़ना। ठीक है, सिंपल सी बात है, विकास हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, और मानव विकास को यदि लेके चलें तो सिंपल सी बात है कि मानव में जो विकास हो रहा है उसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है ये क्या होती है कि मदर के गर्भ से शुरू हो जाती है और अंटिल कब तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस विकास क्रम में मनुष्य के शरीर के साथ साथ क्या होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वह भी होता है। ठीक है, तभी क्या होता है, मनुष्य का विकास हो पाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं कि एक ही प्रपोर्शन में चलती रहना चाहिए, तभी मनुष्य का विकास कहा जाता है। यह विकास मुख्य रूप से क्या होता है, मैच्योरेशन और उसकी लर्निंग पर डिपेंड होता है। ठीक है, मानव विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और कुछ साइंटिस्ट इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्किनर के अनुसार मानव विकास क्या है। तो स्किनर के अनुसार मानव विकास क्या है, एक नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि ग्रेजुअली चलने वाली रेगुलर प्रोसेस है। अब हरलॉक क्या कहते हैं, तो हरलॉक के अनुसार मानव विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी कि कहने का आशय ये है कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है हरलॉक के अनुसार, तो वो ये कहते हैं कि एडल्ट स्टेज में भी जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और जैसे प्रगतिशील जो परिवर्तन होते हैं वो भी विकास प्रक्रिया में आते हैं। मानव विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ नए फीचर्स डेवलप होंगे, कुछ नई एबिलिटीज़ प्रकट होंगी। अब गैसेल क्या कहते हैं, तो गैसेल कहते हैं मानव विकास केवल एकमात्र विचार ही नहीं है। ये नहीं कि भाई ये सिर्फ एक आइडियाज़ आया हो, वरन इसको क्या करा गया है, इसको देखा गया है, जांचा गया है, परखा गया है और विशेष सीमा तक विभिन्न दशाओं में, जैसे शरीर के अंग विश्लेषण हो, शरीर ज्ञान और प्रैक्टिकल रूप से इसको मापा भी गया है। इन सब में व्यवहार जो होता है, व्यवहार ही सबसे अधिक विकास स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो हमारा बिहेवियर है वो दिखाता है कि आखिर हम कितने विकसित हो चुके हैं। उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आखिर मानव विकास क्या है। तो प्यारे बच्चों, मानव विकास जैसा कि निष्कर्षता निकल के आया है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मानव विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूस रूप से मैच्योरेशन तक चलती है। ठीक है, मतलब जब तक जीवन है प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और मानव विकास में सभी परिवर्तन कैसे होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि निश्चयात्मक होते हैं। यह एक आंतरिक जटिल और नवीन प्रतिमानों को जन्म देने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर एंड तक चलती है। इसकी अभिवृद्धि संबंधी तत्वों का मात्रात्मक आकलन संभव है। ठीक है, यानी कि हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि मानव विकास में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, चूँकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण जो मनुष्य का जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही क्षेत्रों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे चेंज इन साइज में परिवर्तन होना, जैसे जैसे मान लीजिए बच्चे की उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका शरीर और उसकी मानसिक क्रियाओं का जो आकार है उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है।
जैसे कि जो नेसेंट चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, वो हाथ पैर, सिर, नाक, कान, पेट और पीठ के आकार में परिवर्तन क्या होता है उसका प्रतिमाह और प्रतिवर्ष होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शारीरिक परिवर्तन के कारण उसका जो बॉडी का वेट है, लंबाई और मोटाई भी बढ़ने लगती है, ठीक है, यानी कि परिवर्तन होता है। उसके जो बाह्य अंग के समान उसके आंतरिक अंग जैसे मान लीजिए हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज, इंटेस्टाइन आदि में भी क्या होता है चेंजेस होते हैं। और ये अंग शरीर की आवश्यकताओं को क्या करते हैं पूरा भी करते हैं कि जैसे भाई शरीर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से यदि इंटरनल ऑर्गन्स नहीं बढ़ेंगे तो हमारे बढ़े हुए शरीर की पूर्ति कौन करेगा, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि एक्सटर्नल बॉडीज़ के साथ साथ इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होते जाते हैं। आयु वृद्धि के साथ ही साथ बालक के शब्द ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्तियों का भी विस्तार होता है। निश्चित रूप से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके जो वोकेबुलरी है, जो शब्द ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है वो भी क्या होता है बढ़ता जाता है। अब देखेंगे चेंज इन प्रपोर्शन, अनुपात में परिवर्तन। अभी आपने देखा साइज में चेंजेस, अब देखेंगे अनुपात में परिवर्तन। यानी कि जो बालक के शारीरिक अंगों में क्या होता है एक प्रपोर्शनली आनुपातिक वृद्धि सभी अंग और समान भाग से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बच्चा देखते हैं तो जो नेसेंट चाइल्ड होता है उसका शुरू में क्या होता है जो सिर होता है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन फिर क्या होता है जो बच्चे के अन्य पार्ट्स होते हैं वो तो तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन जो हेड होता है वो उसकी जो आनुपातिक वृद्धि होती है वो क्या होती है कम हो जाती है। यानी कि जो प्रपोर्शनली यदि हम ग्रोथ देखें तो जिस अंगों को जिस हिसाब से बढ़ना होता है वो उसी हिसाब से बढ़ता है। अब देखेंगे कि तो पहले जो बालक होता है सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है, सिर्फ उसको खुद में ही सब कुछ नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने आसपास, अपने समाज में और अपने दोस्तों में क्या होते हैं रुचि रखने लगते हैं। आगे हम देखेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है जो पुरानी आकृतियाँ होती हैं वो डिसअपीयर होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, लोप होने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड्स या बचपन के दांत, ठीक है, या बचपन के बाल। इसी प्रकार विकसित हो जाने पर जैसे वो तुतलाता है, अकलाता है, वह घिसटता है तो ये सारी आदतें उसकी छूट जाती हैं। यानी कि जो ओल्ड फीचर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या है नई आकृतियों की प्राप्ति, यानी कि एक्विजिशन ऑफ ओल्ड फीचर्स। पुरानी आकृतियों के लोप हो जाने के साथ साथ जो नई आकृतियां हैं उसको क्या करता है वो प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे कि अब जो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि मानव विकास की विशेषताएं बतलाइए, यानी कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो मानव विकास की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि एक निश्चित प्रणाली, यानी कि मानव विकास का जो क्रम है वो एक निश्चित प्रणाली के तहत ही चलता है, यानी कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, ठीक है। और विकास का प्रत्येक स्तर क्या होगा जब वो अपने अगले और पिछले, ठीक है, विकास क्रम से अनिवार्यता क्या होगा प्रभावित होगा, ठीक है। और इस संबंध में देखिए गैसल ने भी लिखा है कि सामान्य बालकों में वृद्धि और विकास के लक्षण एक ही क्रम में उदय होते हैं। आगे जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी विशेषता में एक मेन पॉइंट ये भी है कि मानव विकास क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जो गर्भ से लेके प्रौढ़ावस्था तक चलती है। आगे देखेंगे कि सामान्य से विशेष की ओर या विशिष्ट की ओर क्या होता है मानव विकास चलता है, यानी कि बालक के विकास के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह उसका क्रियात्मक विकास हो या मानसिक हो, ठीक है, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती हैं। अब हम देखेंगे कि तीव्रता और मंदता को लेकर तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि जो मानव विकास है वो सदैव मंद गति से नहीं होता, बल्कि उसमें कभी कभी क्या होता है हाई पिच भी पाई जाती है, यानी कि विकास कभी तीव्र गति से होता है तो कभी मंद गति से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक नई क्रिया को सीखते सीखते अपनी कुछ पुरानी क्रियाओं को दोहराने लगता है। अब हम देखेंगे परिपक्वता तथा शिक्षण का परिणाम, कि जब मानव विकास के संबंध में यह एक मुख्य तत्व माना जाता है कि बालक का जो विकास है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, ठीक है, उसमें शिक्षा का अहम रोल रहता है। विभिन्न अंगों के विकास में भिन्न भिन्न गति, शरीर के सभी अंगों का विकास समान गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से होता है। यही बात क्या होती है मेंटल लेवल पर भी, मेंटल डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। मस्तिष्क की जो मैच्योरिटी होती है वो प्रायः 6 से 8 वर्ष तक
ठीक है, अपने चरम पे होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, इसके बाद उसका संगठन होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब विकास की गति में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का स्थान होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्थायी रूप से होती हैं। जिन बालकों का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, उनका विकास बाद में भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों का विकास प्रारंभ में मंद गति से होता है, तो उनका विकास बाद में भी मंद गति से होता है। प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। सामान्यतः देखें तो प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है, जैसे कि कुछ निम्न बौद्धिक स्तर के व्यक्ति इन सभी स्तरों से होकर नहीं गुजरते। अनुपयुक्त वातावरण या दुर्बल स्वास्थ्य या विकास संबंधी अभिप्रेरकों के अभाव के कारण भी सामान्य गति में बाधा पहुंचती है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना अपना गुण होता है, यानी कि प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ विशेष गुण तीव्रता के साथ विकसित होते हैं। ठीक है, इसी संबंध में देखिए प्रमुख विद्वान जो फेल्डमैन, उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्तर की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो उस एज में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब हम देखेंगे कि जनरल नेचर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की सामान्य प्रकृति क्या होती है। तो विकास एक निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है जो व्यवस्था के अनुरूप ही चलती है। यानी कि 1 वर्ष का जो बालक होता है, ठीक है, वो अपने क्या करता है, पहले हाथ पैर की पेशियों पर नियंत्रण करता है, उसके बाद क्या होता है, वो खड़ा होना सीखता है। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है, वो चलना और दौड़ना सीखता है। आगे के वर्षों में, तीसरे वर्ष में क्या होता है, वो कुछ वाक्य बोलने लगता है, यानी कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करना सीख जाता है और भाषा का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और प्रत्येक व्यक्ति को इससे गुजरना होता है। आगे हम देखेंगे कि जो विकास जो है वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, यानी कि प्रारंभ में जो नेसेंट चाइल्ड होता है उसको अपनी क्रियाएं संपादित करने के लिए पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अपने हाथ पैर सिर आँख आदि से विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। विकास की गति और प्रकृति में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दिन जन्म लेने वाले 2 बच्चों का विकास कैसा हो, समान गति और समान प्रकार का हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में विकास की जो गति और प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए शैशव, बाल और किशोर की अलग अलग विशेषताएं एवं लक्षण होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। विकास जो होता है वो नेचर के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमानों से प्रभावित होती है। व्यक्ति चाहे विश्व में कहीं पे भी जन्म ले, चाहे वो रूस में ले, चाहे वो भारत में ले, उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक गति एवं भाषा आदि का विकास कैसा होगा, समान रूप से होगा। आगे हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो पहला फैक्टर है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का बालक के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिएगा जो जिनका दिमाग तेज होता है या बुद्धिमान होते हैं वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी से ग्रैप्स करते हैं। इसके विपरीत जैसे मान लीजिए कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसका शारीरिक विकास भले ही हो जाए, लेकिन वो चीज़ों को क्या करता है, धीमे से समझता है। इसके सेकंड करेक्टर है हमारा सेक्स का। तो जन्म के समय जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा कृत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसके विपरीत हो जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती हैं और मैच्योरिटी को प्राप्त करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, तो जो ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं और उनकी जो क्रियाशीलता हो बच्चों के विकास पर प्रभाव डालती है। इन विशेष ग्रंथियों की स्राव के अनुसार ही कुछ लोग लंबे और कुछ लोग कैसे होते हैं, शॉर्ट हाइटेड होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा फूड होता है वो भी हमारे विकास को प्रभावित करता है, यानी कि हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारा विकास कैसा होता है, उचित रूप में होता है, और यदि हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो हमारा विकास क्या है, रुक जाता है। इसी तरह से कुछ डिजीज़ और इंजरीज यदि हो जाएं तो उससे भी हमारा सामान्य विकास नहीं हो पाता। यदि सिर में चोट लग जाए तो हमारा मानसिक विकास भी रुक जाता है। इसके अलावा हमारी प्रजाति, हमारी संस्कृति, परिवार में बच्चे की स्थिति का भी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विकास को लेकर प्यारे बच्चों आज इतना ही। हम आगे के सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है blednotes@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमसे कुछ भी वांट्स कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स की हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग है कि हमारी साइट है BLED.in, जिसको आप विज़िट करते रहें। हम आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ गई हैं। तो जिन बच्चों को ख़ास दिक्कत थी कि वो उनके पास मैटर नहीं था, अब आपके पास हमारे पास फुल्ली कंपाइल्ड बुक्स हैं, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। और हम आपको एक बात और बता दें कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स पूरी इंडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे पास इंग्लिश मीडियम की कंपाइल्ड बुक्स आपके लिए उपलब्ध हैं। इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बुक लेना है और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। और आपको लेक्चर्स मिल ही रहे हैं, यानी कि आपको ओरली भी आपका क्लास कंप्लीट हो रहा है और टेक्स्ट बुक से भी। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंग्लिश मीडियम की बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक्स भी उपलब्ध है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे हिंदी में उपलब्ध हैं। जब हमारे पास बुक्स नहीं थी तो हमने आपके लिए ई बुक्स प्रोवाइड की थी किंडल पर, ठीक है। तो आज भी वो किंडल पर हैं, तो जो बच्चे ई बुक से स्टडी करना चाहते हैं वो ई बुक से किंडल पर स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर की जो बुक्स का हमने एक इन्फॉर्मेशन लगा रखी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, नेचुरल साइंस, कोर सोशल साइंस और नेचर ऑफ लैंग्वेज की बुक इंग्लिश में आ चुकी हैं, तो आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। सभी सर्टिफाइड सिलेबस के अनुसार ही बनाई गई हैं। और सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं वो जैसे ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस और कॉग्निशन एंड लर्निंग की बुक हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। ये आप मंगवा सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट पर विजिट करिए BLED.in। आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे लिए इतना ही करना है कि यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, इन्फॉर्मेशंस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। इसी के साथ अपने साथी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।